अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। और ये व्लॉग है मेरा 8 मई का। तो अब ये सुबह का टाइम है, बच्चों का ब्रेकफास्ट और बच्चों का लंच वगैरह रेडी हो रहा था और वैन भी आई खड़ी थी। और वैन वाले अंकल जो है ना साहब आजकल कुछ टाइम से पहले आ रहे हैं, फिर आजकल थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। और सालार का रिक्शा भी आ गया था, बस सालार भी तैयार होकर सालार भी स्कूल चले गए हैं। और जी इसके बाद जो है वो रूटीन के काम हुए हैं। बच्चों के जाने के बाद बाबा इनके ऑफ़िस चले गए, बस इसके बाद फिर सफाइयाँ वगैरह हुई। कुलसूम आ गई थी, सफाई वगैरह की उसने, और फिर डस्टिंग और ब्रेकफास्ट नाश्ता जो भी होता है रूटीन का काम वो हो गया शुरू। और जी साथ में अब फिर था जी ये 11 बजे का टाइम। तो फिर मैंने आज बनानी है जी कढ़ी खाने में, और उसकी तैयारी शुरू हो गई है। उसके लिए मैंने क्या किया है कि ऑयल लिया है, उसमें थोड़ा सा स्लाइस किया हुआ प्याज डाला है, और ये मैं उसका कढ़ी का मसाला तैयार कर रही हूँ। तो मेरा तो कढ़ी बनाने का यही तरीका है, और मतलब मैं ऐसे मसाला उसका तैयार करके फिर कढ़ी बनाती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना वो यूँ करते हैं कि सब कुछ मतलब उसमें बेसन वाले मिक्सचर में डाल के और उसको जो है ना वो इकट्ठा ही उसमें उसको पकने के लिए रख देते हैं। तो लेकिन मैं यूँ मसाला बना के तैयार करती हूँ, इसका मसाला पहले तैयार करती हूँ, फिर इसमें जो बेसन वाला मिक्सचर होता है ना फिर मैं वो उसमें डालती होती हूँ। तो इस तरह से बहुत ही ये ना मज़े की जो होती है कढ़ी वो बनती है। तो बस अब इसमें मैंने डाल दिया है जी, आपके सामने ही सब चीज़ें मैंने डाली हैं। इसमें मैंने रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी और थोड़ा सा जो है वो गरम मसाला साबुत डाला है, जिसमें दो दालचीनी के टुकड़े थे और 2 लौंग थे। और बस ये चीज़ें डाल के इनको अच्छी तरह से आपने ज़रा मसाले को 3-4 मिनट आपने इसको भून लेना है। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो बस ये फिर मैंने बेसन और जो लस्सी वाला मिक्सचर रेडी करके रखा हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया है। और लस्सी जो थी ना वो मेरी आप कह लें कि हाफ़ लीटर थी, और उसमें मैंने 4-5 जो थे ना बड़े खाने वाले चम्मच होते हैं, चावलों वाले स्पून होते हैं, वो मैंने भर के बेसन के डाले थे और मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। अच्छा जी, कढ़ी मैंने पकने के लिए रख दिया, और साथ ही बस मैं ये पकौड़ों का सामान लेके बैठ गई थी। मैंने कहा ये भी साथ साथ कटिंग कर लूँ। और पकौड़ों में मैंने आलू डालती हूँ, और साथ में मैंने ये प्याज स्लाइस में कट कर लिया है। और इसमें बाकी जो चीज़ें होती हैं हमारी मतलब जैसे ये कह लें आप धनिया और सब्ज़ मिर्चें वगैरह वो चीज़ें इसमें ऐड होंगी। तो बस ये फ़र्स्ट क्लास से जो होते हैं ना वो पकौड़े बन जाएंगे। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ़ बेसन वाले पकौड़े डालते हैं, मतलब आलू नहीं डालते, या सिर्फ़ प्याज वाले पकौड़े डालते हैं, तो वो भी आपकी अपनी चॉइस होती है। लेकिन मुझे इसी तरह के पकौड़े जो होते हैं ना वो बेसन में अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ़ अब ये मेरा अपना व्यू है, मेरा अपना आइडिया है कि अगर सिर्फ बेसन वाले पकोड़े डाले जाएं तो वो कढ़ी भी बेसन वाली हो जाएगी और पकोड़े भी बेसन वाले, तो वो फिर थोड़ा खाने में ना मुश्किल होती है। तो खैर अब ये मैंने इसमें सब चीज़ें डाल दी हैं, आलू, प्याज, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च, और ये इसमें रेड चिली पाउडर डाला है मैंने, और ये कुटा हुआ धनिया इसमें डालूँगी। तो ये जो होती है ना सारी चीज़ें, सब्ज़ धनिया और ये कुटा हुआ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, प्याज, ये पकौड़ों के जो होते हैं ना ख़ास अज्जा होते हैं, यानी इनके बग़ैर पकौड़े बनना जो है ना वो नामुमकिन है मेरे ख़्याल में, और वो अच्छे भी नहीं लगते। ये सब चीज़ें हों तो पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। सब्ज़ धनिए का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, फिर ये सब्ज़ कुटा हुआ जो मोटा धनिया होता है वो भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है पकौड़ों में ख़ास तौर पे। और फिर ज़ीरा डालें कुटा हुआ आप। तो बस ये देखें, ये मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं, और ये बेसन मैंने डाला है। और बेसन मैंने आपको पहले भी अपने काफ़ी व्लॉग्स में बताया हुआ है कि मैं बेसन इस्तेमाल करती हूँ पूनम वालों का, इम्तियाज़ स्टोर का, जो उनका अपना ब्रांड है पूनम, मैं उनका ही बेसन इस्तेमाल करती हूँ। और बेसन इनका बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल प्योर बेसन होता है, किसी किस्म की मिलावट नहीं होती। तो बस ये बेसन डाल दिया है मैंने इसमें, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ खुश्क जो कसूरी मेथी होती है ना सूखी, वो डाल रही हूँ। इससे भी बहुत अच्छा पकौड़ों का टेस्ट आता है, तो मैं ये ज़रूर डालती होती हूँ। तो बस ये डाल के चीज़ें सारी, और बस फिर मैं ना कुछ देर के लिए पकौड़ों को छोड़ देती होती हूँ इस मिक्सर को। तो अभी भी मैंने कुछ देर के लिए छोड़ा हुआ था इसको डाल के, तो लेकिन बस ये ना अभी भी इतना इसका जो था ना पानी वो रिलीज़ नहीं हुआ था, फिर मुझे थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ा क्योंकि मैंने पकौड़े फ्राई करने थे।
मुझे देर भी हो रही थी, काम मतलब कड़ी रेडी थी, बच्चों के स्कूल से आने का टाइम भी हो रहा था, तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी अब पकौड़े फ्राई करने शुरू करूँ। तो इधर जो थी ना कड़ी भी खूब उबाले खा रही थी और बड़ी अच्छी बन गई थी, बड़ी गाढ़ी सी हो गई थी। काफ़ी देर इसको मैंने पकाया है। कड़ी को पकाने का यही तरीका होता है कि आप ना इसको काफ़ी देर पकाएं, कम से कम इसको ना आप 1 घंटा तो ज़रूर पकाएं कड़ी को, यानी आहिस्ता सी आंच पे ये पकती रहे। कड़ेगी तो बेसन इसका गाढ़ा होगा तो फिर इसका टेस्ट अच्छा आता है। और लें जी, ये साथ साथ पकोड़े भी जो थे ना वो निकल रहे थे और रखे हुए थे प्लेट में, और इधर भी मतलब ये पकोड़े मैंने निकाल के रख दिए थे, और साथ ही हो गई थी बाहर बेल और बच्चे आ गए थे। तो बस फिर बच्चों ने माशाल्लाह आते ही जो होता ना वो पकोड़ों की प्लेट में से पकोड़े उठाने शुरू कर दिए थे। इसलिए मैं थोड़ा मिक्सचर जो होता है ना पकोड़ों का वो ज़्यादा बनाती होती हूँ, क्योंकि वैसे भी बच्चे ना लेके खाते रहते हैं। तो अब ये कड़ी भी पक के इधर तैयार हो गई थी। देखिए कलर भी इसका बड़ा अच्छा है, बड़ा परफेक्ट कलर आया है इसका। तो अब मैं डाल रही हूँ जी इसमें पकोड़े। अब ये पकोड़े जो हैं ना वो इसमें चले जाएंगे। आज तो पकोड़े 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 हो रही है। तो बस ये पकोड़े इसमें जा रहे हैं, और ये इसके बाद फिर ये कड़ी जो होगी ना वो बस रेडी है। इसके ऊपर बस तड़का ही लगाना है। तो जब आप इसमें पकोड़े डाल लें तो फिर इसको ना 2-3 मिनट फिर कड़ी को पकाना है। उससे ये होता है कि पकोड़े थोड़े से ना सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर आज पकोड़े पकोड़े ही हो रही है। तो बस ये साथ में मैंने अब उसको कड़ी को उतार के साइड पे रख दिया, और मैं अब इसका तैयार कर रही हूँ जी तड़का। और कड़ी की जो असल जान होती है ना वो उसका तड़का भी होता है। तो तड़का आपने क्या करना है कि प्याज ले लें और उसको आप घी के साथ घी का तड़का लगाएं, और प्याज को जैसे नॉर्मल तड़का लगाते हैं प्याज को हल्का सा ब्राउन करें। फिर उसमें मैं डालती होती हूँ ज़ीरा, तो अभी मैं ज़ीरा भी डालूँगी, और उसमें मैं डालूँगी कुटी हुई नहीं सॉरी जो गोल लाल मिर्च होती है वो डालूँगी। अब ये देखें ज़ीरा डाल दिए। तो इन सब चीज़ों को आपने हल्का सा ब्राउन कर लेना है, कलर दे लेना है। तो हर चीज़ का ना एक वो होता है, मतलब एक ख़ास तरीका होता है। तो कड़ी जो है वो आपने जब इस तरह से बना लेनी है ना, फिर जब उसके ऊपर जो आपने तड़का डाल रहे हैं ना, तो उसमें एक ख़ास किस्म का जो फिर कड़ी में टेस्ट आता है ना वो इस तड़के से ही आता है। तड़का डाल के आप उसको कुछ देर के लिए उसका जो है ना ढक्कन बंद करके रखते हैं, तो वो उन चीज़ों का जो अरोमा और टेस्ट होता है ना वो जब कड़ी में आता है तो भाई क्या ही बात होती है, बड़ी मज़े की कड़ी बनती है। और आप ज़रूर इस तरीके को मेरे वाले से बना के देखिएगा और ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर। तो बस अब ये देखें ये ब्राउन हो रहा था, और बच्चे जो थे ना स्कूल से आ गए थे और कपड़े वगैरह चेंज करके बस अब किचन में सब आना शुरू हो गए थे, और यही बार बार पूछा जा रहा था मम्मा कितना टाइम है, कितना टाइम है। असल में ना हमारी चली जाती है गैस, मतलब गैस ऑफ हो जाती है सुबह 9:45 से लेके तो अराउंड आप कह लें 11:30 तक गैस ऑफ रहती है। तो जब बिल्कुल काम का मतलब पीक का टाइम होता है खाना वगैरह बनाने का, तो उस टाइम जो होती है ना गैस चली जाती है। तो मैं 11:30 के बाद ही जो फिर मेरी कुकिंग है ना वो स्टार्ट होती है, और बच्चे एग्जैक्ट 1 o'clock जो है ना वो घर आ जाते हैं। तो बस इतने से टाइम है ना फिर जल्दी जल्दी जो होती है वो खाना वगैरह तैयार हो रहा होता है। और ये देखें जी ये कड़ी को लग गया है तड़का, और ये फिर मेरे से थोड़ा सा क्लिप गलत हो गया है, दोबारा स्टार्ट हो गया है। तो खैर इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक्स जो होती है ना वो होती रहती हैं। तो ये देखें अब ये कड़ी जो थी ना वो हो गई थी रेडी, और तड़का वगैरह लग गया था, पकोड़े शकोड़े इसमें डाल दिए थे। तो बस खाना खा लिया था सबने, और अब ये था जी शाम का टाइम, और मैंने साथ साथ मशीन भी चलाई हुई थी, यानी दिन में कपड़े धुलते रहे थे, साथ में अपने दूसरे काम भी कर रही थी, मशीन भी लगी हुई थी, और बस ये बेडशीट्स वगैरह धुली हैं। और अब मैं आई थी कि देखूँ ज़रा बाहर का थोड़ा सा व्यू भी करूँ कि कैसा मौसम है। और शाम का टाइम हो रहा था, सूरज आहिस्ता आहिस्ता से ग़रूब हो रहा है। तो बस इसी तरह से जी बस रूटीन के दिन के काम चलते रहते हैं। और अब ये रात का टाइम था किचन को क्लोज़ करने का, तो ये मैं दिखा रही थी आपको कि रात को ना मैं इस तरह से सारा अपना किचन जो है ना किचन में चीज़ें कवर करके रखती हूँ, क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि रात को अपने सब जो बर्तन हैं ना उनको ढक के रखें, हर चीज़ को। तो बस जी इसलिए हर चीज़ को रात को अपनी किचन को कवर करके रखा करें। तो इसके साथ ही आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।